पूजा पाठ शुरू हुआ। गंगा जल छिड़का गया, गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया। वहाँ भूमि को उसके बाद अच्छे पर छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। और आज हम बहुत खुश, नंदी प्रमुदित होगी, हर्षित होगी कि कम से कम एक सीढ़ी तो हुआ ज्ञान वापी मुक्ति का। अखिलेश को तो सवाल खड़ा करने का औचित्य ही नहीं है। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है, ये सरासर गलत फैसला है। पूजा करने दीजिए, जहाँ भी उनकी मर्जी है पूजा करें, मगर पूजा नफरत की नहीं होनी चाहिए। सब प्रभु की इच्छा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत मिलने के बाद कल आधी रात से ही व्यास जी के तहखाने में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी है। पूजा पाठ का अधिकार मिलने से हिंदू पक्षकार बेहद खुश है, तो मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत पहुंच गया। इतना ही नहीं, कोर्ट के फैसले से कुछ सियासतदान आग बबूला है और फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इन सब की बात बाद में, लेकिन सबसे पहले आपको ज्ञानवापी के अंदर व्यास जी के तहखाने की सबसे नई तस्वीर आपके सामने दिखा रहा हूं। यह तस्वीर सबसे नई है जहां पूजा अर्चना की जा रही है। इससे पहले आधी रात 12 बजे के आसपास सबसे पहले बैरिकेडिंग हटाई गई, गंगा जल से भूमि को शुद्ध किया गया, फिर पूजा पाठ किया गया, आरती की गई और आप ये सुनिए घंटियों की ध्वनि तहखाने के अंदर, जहां पर पहले व्यास परिवार पूजा करता आ रहा था, लेकिन वो पूजा बाद में बंद हो गई, एक बार फिर से शुरू हुई है। कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहां पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहां पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका है। इस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई तो इसके साथ ही रोजाना आरती लगने, भोग लगने के समय भी तय कर दिए गए। अब सुनिए कि व्यास परिवार के जितेंद्र नाथ व्यास ने बताया कि कैसे पूजा पाठ की गई। ये बयान भी आपको सुनना चाहिए। जो है गंगा जल छिड़का गया, गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया। वहाँ भूमि को उसके बाद अच्छे पर छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। कितने बजे आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और कितने बजे से कितने बजे तक वहाँ पर पूजा पाठ हुई और आपके साथ और कितने लोग मौजूद थे, कौन कौन लोग मौजूद थे? पूजा हुई समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे से 1 बजे करीब तक हुई पूजा। उसके बाद जो वहाँ पर मुठा जैन थे अधिकारी, जो जिस कमिश्नर के थे और जीएम साहब थे और मंडलायुक्त थे और ट्रस्ट के पुजारी थे 4-5 जो है, और मंदिर के अधिकारी थे, ये सब लोग वहाँ पर। 31 साल बाद आप लोग को पूजा पाठ का फिर से अधिकार मिला है, क्या कहेंगे? कितना भावुक कर देने वाला ये पल है? हम लोग को तो बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग को वहाँ जाने का बाबा के सानिध्य हम लोग को प्राप्त हुआ और ये हमारी पूर्वजों की बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। 31 साल बाद पूजा शुरू हुई, पूजा का अधिकार मिला, इसके बाद ही हिंदू पक्षकार बेहद खुश नजर आया। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मुक्ति की ये पहली सीढ़ी है और अब कोर्ट के माध्यम से पूरे परिसर में पूजा का अधिकार बोलेंगे। सुनिए। जो है गंगा जल छिड़का गया, गंगा जल छिड़क करके उसको पवित्र किया गया। वहाँ भूमि को उसके बाद अच्छे पर छिड़क करके वहाँ पूजा जो है चालू हुई। कितने बजे आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हुए थे और कितने ये हम बहुत ही गौरवशाली क्षण महसूस हो रहा है। हम काफी हर्षित है। आज हम लोग विश्वनाथ मंदिर में जो है जब विश्राम दर्शन पूजन करने के बाद व्यास जी के तहखाने की ओर बढ़े तो दर्शन पूजन हुआ। हमको लगता है कि वह नंदी की झलझल बहते हुए आंसुओं में थोड़ी रुकावट आ गई होगी और आज हम बहुत खुश, नंदी प्रमुदित होगी।
हर्षित होगी कि कम से कम एक सीढ़ी तो हुआ ज्ञान वापी मुक्ति का। वह दिन इंतजार कर रहे होंगे अयोध्या के, जिस भव्य मंदिर बना। यहाँ भी बाबा देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का भव्य मंदिर शीघ्र बनने की यह प्रथम सीढ़ी है, या कहिए शिलान्यास का जो है यह प्रथम सीढ़ी शुरू हो गया है। तहखाने के बाद अब माता श्रृंगार गौरी के भी दर्शन होंगे और इसके अलावा जो बाबा हैं जो वजू खाने में है या फिर अन्य कहीं जगह वहाँ पर मस्जिद में है, उनका भी पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा आप लोग को? बिल्कुल मिलेगा। एसआई सर्वे की रिपोर्ट से जो साबित हुआ है कि हमारा ज्ञानवापी मंदिर है, अब मंदिर है तो उसमें हमारे देवी देवता सभी विराजमान हैं, सबका अधिकार हमको मिलेगा। हम कोर्ट के माध्यम से इसका अधिकार लेंगे। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी में पूजा पाठ से परेशान है। मुस्लिम पक्ष ने आज तड़के पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाईकोर्ट आपको जाना चाहिए। अब मुस्लिम पक्ष ने जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार देने वाले फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष जिला अदालत के फैसले पर भी सवाल उठा रहा। इस बीच हिंदू पक्ष ने भी हाईकोर्ट में कैविएट पहले से ही दाखिल कर दी है। सुनिए। कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं। हाँ। मगर हमारा कुछ सवाल है, उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल है बताइए। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया ये सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है मजार शरीफ का, जो 1936 से प्रमाणित है, 1883 से प्रमाणित है और 1940 से 42 से प्रमाणित है। तीन जजमेंट हमारा है। उसके बावजूद उस पर आज 2 साल से मुकदमे चलने कोई आर्डर नहीं हो रहे हैं इसी कैंपस में। एक दिन में 4 महीने के मुकदमा में आप ऑर्डर कर रहे हैं। किस एविडेंस के तहत आपने ऑर्डर किया, ये सवाल है न्यायालय से हमारा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम पक्ष नहीं विरोध जता रहा, सियासतदान भी उतरा है। असदुद्दीन ओवैसी तो कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि ऐसे फैसले से 6 दिसंबर फिर से हो सकता है। तो अखिलेश भी सोशल मीडिया के जरिए पूजा पाठ करने पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। फिर कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं कि कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है, जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला सवाल यह कि ज्ञानवापी में पूजा ओवैसी अखिलेश आग बबूला क्यों है। सवाल यह भी कि हिंदुओं को कोर्ट से अधिकार, आधी रात जय जयकार, तहखाने में पूजा रोक लगाने मुस्लिम पक्ष कोर्ट क्यों पहुंचा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानवापी भी हल होगा क्या। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए, वकील हिंदू पक्ष के। सोहन लाल आर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि इस पूरे मामले में पेटिशनर है। दानिश कुरैशी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। तारिक अहमद लारी जी हमारे साथ जुड़े हुए जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। विष्णु शंकर जैन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले दानिश में आपके पास आ रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा ये है कि ओवैसी ने खुद माना कि 93 तक पूजा हो रही है, कह रहे कि 93 से अभी तक नहीं, तो अब क्यों। तो क्या तब वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ था और आज ताल ठोक कर कह रहे हैं कि आज पूजा का अधिकार मिला तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो गया। देखिए आपने, हाँ जी 1 मिनट, अब आ रही है आवाज। हेलो, आ रही है। हाँ, देखिए सवाल यहाँ ये है कि सबसे पहला सवाल आपने पूरी बात जो कही ना उसमें अधूरी बात थी। सबसे पहला सवाल असद साहब ने जो कहा वो ये कहा कि जो जस्टिस हैं उनका कल आखिरी था।
और बात करें अगर इसकी रिसीवर अपॉइंट करने की, तो 17 जनवरी को रिसीवर अपॉइंट हुआ और उसके बाद ये फैसला आया। मैं आपको सीधा सा यहाँ बताता हूँ कि पिछले साल 15 अगस्त के दिन बेचारी बिल्किस बानो मैटर लेके पहुंची, उसका फैसला आते आते इतना वक्त आ गया। नहीं दानिश कुरैशी, ना तो आप बिल्किस बानो पर जाइए, ना तो इस केस में रिसीवर कब नियुक्त हुआ नहीं हुआ। अरे बिल्किस बानो पर नहीं चर्चा कर रहे हैं दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी बिल्किस बानो पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उस मामले में कोर्ट ने अपना संज्ञान लिया, कोर्ट ने फैसला भी दिया, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं। मैं सीधा सा सवाल, नहीं भागिए मत दानिश कुरैशी। शुरुआत में ही मुझे पता है कि आपके लिए जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि पहले ही आज बहुत कम होता है कि आपकी जुबान लटपटा जाए। आज शुरुआत में आपकी जुबान लड़खड़ाने लगी दानिश कुरैशी। मेरा सवाल हमारी जबान लड़खड़ाने नहीं लड़खड़ा रही है ना। सुनिए, मैं सवाल फिर से रिपीट करता हूं। नहीं दानिश कुरैशी, मैं भागने नहीं दूंगा सवाल से। दानिश कुरैशी, जो पहली बात है और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि ओवैसी ने कहा कि 6 दिसंबर फिर से होगा। सुनिए पहले सुनिए, ओवैसी कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप साबित कर दीजिए वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कैसे है। आप सिर्फ ये साबित करिए। वो तो सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि वर्शिप एक्ट बिल्कुल लागू ही नहीं है। कह दीजिए ना, प्रधानमंत्री से 10 बार कह चुके देश के। नहीं वो तो कोर्ट ने कह दिया है। अरे कोर्ट ने कह दिया दानिश कुरैशी, मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं। कोर्ट ने कह दिया है कि वर्शिप एक्ट फिलहाल लागू ही नहीं हो रहा। देश के प्रधानमंत्री से बाहर बात तो आए, वो कह देना कि नहीं है। अरे नहीं, अरे दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है या नहीं, सीधी से हाँ या ना में जवाब सर, हाँ या ना में जवाब। पांडे जी, उल्लंघन है कि नहीं पूछ है तो साबित करिए पहले। मैं तो ये कह रहा हूँ, कहिए ना। देश के अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर ये सवाल रेज करता है कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं है या वो नहीं लागू होता, तो कहिए ना। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जिम्मेदार तो है। अरे ये देश की अदालतें कहेंगी दानिश कुरैशी, ये देश की अदालतें कहेंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे आप अपने नेता की बात को सेकंड नहीं कर पा रहे दानिश कुरैशी। मुझे हंसी आ रही है, मतलब गजब है। अरे वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है, बोलिए ना। जो वैसी ने बात कही, बोलिए कि है। डिफेंड करने में मत लगिए पांडे जी, बीजेपी को डिफेंड करने में मत लगिए, मेहरबानी करके। आप पत्रकार हैं, न्यूट्रल बात। अरे बोलिए, अरे मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए दानिश कुरैशी। आप अपने अच्छे तरीके से अपने नेता के प्रवक्ता पहले बन जाइए। डिफेंड करना है दानिश कुरैशी, आप पहले अच्छे से अपने नेता के प्रवक्ता बन जाइए। पहले बताइए जो वैसी ने कहा वो सही है गलत। लाइए इनको जरा बड़ी स्क्रीन पर एक बार दानिश कुरैशी को, जरा देश को दिखाइए कि अपने नेता की बात को ये सेकंड नहीं कर पा रहे। बोलिए दानिश कुरैशी, ओवैसी की बात सही है गलत? ओवैसी की बात सही है गलत? मैं बिल्कुल इसके इधर उधर नहीं सुनूंगा। ओवैसी साहब की फिक्र छोड़ के मुझे ये बताइए कि आपकी अरे नहीं आपकी एजेंसी पीसीआर जरा हरिशंकर जैन जी, दानिश कुरैशी को एक साथ स्क्रीन पर लाइए। ये मामला शुरुआत में ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आज मामला शुरुआत में इंटरेस्टिंग हो गया। दानिश कुरैशी सुनिए ना, मैं कुछ और सुनूंगा ही नहीं यार। दानिश कुरैशी, मैं आज कुछ और सुनूंगा ही नहीं। मामला इंसाफ का है, मामला इंसाफ का है पांडे जी, मामला नहीं वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है, मैं इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं करूंगा। मैं नहीं किसी और से बात करूंगा। के राज में हुआ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है, वही कार्रवाई आज इस सरकार के अंदर में हुई। आधी रात ये चलिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं दानिश, 1 मिनट के लिए सांस ले लीजिए और बताइएगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, रास्ता खुला है, बैरिकेडिंग हटी है, आगे तहखाने में रास्ता हुआ। लोग कह रहे हैं महादेव वापस लौट रहे हैं अपने स्थान पर। नंदी का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। लोगों की भीड़ देखिए, लोग हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। 5 टाइम आरती भोग कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो सब कुछ तय कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, पूजा शुरू हुई, जो पूजा 93 तक होती आई है। वर्शिप एक्ट की दलील दी जाती है, लेकिन कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, सो कॉल्ड जितने लोग आज झंडा बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, वो तब नहीं बोलते थे कि 93 में जो पूजा बंद कराई गई, क्या वो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन था या नहीं था। अब इस तस्वीर को एक साथ स्क्रीन पर रखिए और ये देखिए, पहली तस्वीर भी आ गई है जो सबसे पहले हमने दिखाई थी। अंदर की तस्वीर है, जब आरती हो रही थी उस दौरान की ये तस्वीर देखिए। तहखाने के अंदर जो 93 तक पूजा चल रही थी, अनरिटन ऑर्डर के द्वारा इस पूजा को बंद किया गया था, लेकिन वो पूजा फिर से शुरू हुई है। अब चलिए फिर से आ रहा हूं दानिश, मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना में जवाब। देखिए, मैं तो इधर एक ही बात पूछता हूं पांडे जी, शायद आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इधर ऑर्डर और उधर इम्प्लीमेंटेशन इतना फास्ट। हाँ तो ठीक है ना, ऐसा मना है क्या?
ऐसा मना है क्या दानिश कुरैशी? आप इतना बिल्कुल, नहीं बता मैं पा वही रहे कह रहा वर्शिप पैक्ट का उल्लंघन है कि नहीं है? आप अपने नेता जिस पार्टी को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रवक्ता बनते हैं, आप कह नहीं पा रहे कि ओवैसी ने गलत बोला। अब चलिए हरिशंकर जैन जी आप आ जाइए, रुकिए, अब रुकिए, अब आपको कानूनी दलीलें समझवाता हूं। रुकिए दानिश, रुक जाइए। हरिशंकर जैन जी, मैं 5 मिनट तक पूछता रहा दानिश कुरैशी से, और जानबूझकर कि भले दूसरे मेहमानों को कम समय मिले। देश आज सच्चाई को देखे कि कैसे बरगलाया जाता है, प्रोपेगेंडा कैसे फैलाया जाता है। ये नहीं बोल पाए कि ओवैसी ने ठीक कहा, ये नहीं बोल पाए कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ। हरिशंकर जैन जी, देखिए, ओवैसी जी को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, पर मुझे लगता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा उनको कुछ आता नहीं है, और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी उन्होंने आधा अधूरा पढ़ा है। ये धमकी देना कि 6 दिसंबर बन जाएगा, पहले तो बिल्कुल गलत है, उनको नहीं कहना सवाल आता। दूसरी बात, जब यहाँ पर इसको अच्छी तरह ओवैसी को समझना चाहिए, वहाँ वकील भी है और यहाँ डिबेट भी करते हैं, 1900 लेकिन मॉरालिटी कुछ है या नहीं है आपकी, मुझे ये बताइए। जैन साहब ये बताइए, आपकी कुछ मॉरालिटी है या नहीं है, ये बताइए। देखिए, आप अपने प्रतिनिधि को भेजिए। आप मुझको मत समझाइए, पक्षकार है, मुझे अपनी मॉरालिटी, सुनिए, आप पक्षकार है वहाँ पर, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि मुझे क्या अदालत का करना जो चाहिए। पूरा मामला है उसको मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। अरे दानिश कुरैशी, अगर आपको सुनिए ना, अरे वो वकील है तो वकालत की भाषा में बात कर लीजिए कि आपकी ये दलील गलत है। आप कहिए कि इनको समझा दीजिए कि जो वर्शिप एक्ट की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर उल्लंघन हो गया, आप समझा दीजिए ना। मॉरालिटी का पाठ आप क्यों पढ़ाने में लगे हैं? और अगर आपको लग रहा है कि हरिशंकर जैन यहाँ पर बैठकर गलत कर रहे हैं, और अगर किसी मामले का पक्षकार वकील नहीं बैठ सकता टेलीविजन चैनल पर, तो चले जाइए अदालत। यहाँ बैठकर मॉरालिटी का पाठ मत पढ़ाइए। अरे बोलने तो दीजिए कम से कम। चलिए रुकिए, दानिश रुकिए। हरिशंकर जैन जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, इसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, रुक जाइए। देखिए, 93 तक तहखाने में लगातार पूजा हुई है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद भी 2 साल तक पूजा हुई है। मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने बैरिकेडिंग लगाकर वहां पूजा रोक दी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोर्ट ने कोई नया आदेश नहीं दिया है, कोई नया अधिकार नहीं दिया है, बल्कि जो पूजा हो रही थी उसी पूजा को रिज्यूम किया है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तो मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने किया था, जो कि 93 में आपने पूजा रोक दी। ठीक है, अगर थी तो 91 के पहले से पूजा वहाँ हो रही थी, 47 से पहले वहाँ पूजा हो रही थी, और ब्याज परिवार सैकड़ों साल से वहाँ कब्जे में। तो जब उल्लंघन आपने किया है और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमको समझा रहे हैं, अब जिन्होंने उल्लंघन किया मैं उधर ही चला जाता हूं। लारी साहब मैं आप ही के पास आ रहा था। एक तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन आप लोगों ने किया था 93 में, बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है सर, ये पूरे मामले में एक भावना, एक ट्वीट नहीं आता है, लेकिन जैसे ही वहां पर पूजा शुरू होती है एक ट्वीट आ जाता है अखिलेश यादव की ओर से कि भाई ये तो एक पक्ष का अधिकार रोका जा रहा है। देखिए, पहले एक बात ये समझिएगा कि जो 1991 वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, उसके बाद कह रहे थे कि जैन साहब बहुत विद्वान वकील भी हैं, बहुत पुराने हैं, मैं इनको अक्सर देखता रहता हूं, इनकी बातें भी सुनता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनता हूं। इन्होंने बातें जो कही है, और ये बात सही है दानिश जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद बोलना भी चाहिए। 1991 में अगर वहां पे पूजा हो रही थी, तो 1993 में बकौल जैन साहब के मुलायम सिंह जी ने रुकवाया था। क्या कोई जैन साहब आपको ऐसी बात करनी चाहिए, कोई रिटर्न आदेश था मुलायम सिंह जी का कि मुलायम सिंह ने कोई रिटर्न आदेश दिया था कि जाओ जाके ताला बंद करो और बैरिकेडिंग लगा दो और पूजा रोक दो और ये कर दो? ऐसी बात ना करिए, बिल्कुल भी छोटी बात ना करिए। आप विद्वान वकील हैं, कानून के दायरे में रहकर कानून के हिसाब से बात करिए कि मुलायम सिंह ने कोई भी रिटर्न ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था। कोई रिटर्न ऑर्डर, अरे वो कह रहे लारी साहब की रिटर्न ऑर्डर नहीं दिया था, बिना रिटर्न ऑर्डर के पूजा रुकवा दी गई थी, यही तो वो कह रहे हैं बार बार। तो बात तो सुनिए पांडे जी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ मोदी ने वहां मस्जिद तोड़वा दी। मैं तो कह रहा हूँ मोदी का आदेश था मस्जिद तोड़वा दो। मैं तो कह रहा हूँ मोदी ने कहा था कि वहां पे क्या नाम है
ये इसको बंद करवा दो। मोदी का ये भी तो आदेश है। मोदी का आदेश था कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हो तो मुसलमानों का कत्लेआम कर दो, वो भी ज़बानी आदेश था, वो भी तो माना जाए। फिर उसको भी कहा जाए कि हाँ, मोदी के आदेश पे ही वहां गुजरात में कत्लेआम हुआ और मोदी ने ही करवाया था। मत कहिए, ये भी बात गलत कह रहे हैं। ये भी माना नहीं, ये भी माना ये गलत है। ये भी माना जाएगा कि हर दंगे के पीछे आरएसएस पीछे से बैठकर नहीं, आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि जैन साहब जो है बैठकर झूठ बोलते हैं। ये भी माना जाएगा कि जैन साहब दंगा करते हैं और ये भी माना जाएगा कि ओवैसी के वो दोस्त हैं, ओवैसी वही बातें करता है जो ये नहीं लारी साहब सुनिए ना, ये तो फिर वही बात हो गई। आपको आप कह दीजिए कि आज आप लोग ट्रैक से उतरे हुए हैं, पहले दानिश ट्रैक से उतरे, तब आप ट्रैक से उतर गए, फिर आप कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव के सिग्नेचर वाला आदेश था क्या गोली चलवाने का, और आपके 10 नेता 10 तरीके की बातें करेंगे। सर मत क्या करिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना सर, सुनिए लारी साहब, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो लोग वहां पर दर्शन कर रहे हैं, हाथ पैर जोड़कर दंडवत प्रणाम करके लोग दर्शन कर रहे हैं, उनको आपकी बातें चुभती हैं। सोहन लाल आर्य जी, लारी साहब की बातें आपको चुभ रही है कि नहीं चुभ रही है? दर्शन लोग कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हमने स्क्रीन पर रखी हुई है। सोहन लाल आर्य जी, आप मुझसे ज्यादा है सिर्फ बात, आप मुझसे बड़े सिर्फ बात है। श्वेतांगम श्वेतास्त्रम श्वेतचंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्रायुधम नमस्ते। आप हैं कौन? उनको ऐसी बातें कहना नहीं चाहिए। और खास तौर से ये जब कह रहे हैं कि जो है उनकी बात ये कहना नहीं चाहिए। और आज जब माननीय जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश जी के फैसले के अनुसार जिला जो है ब्यास जी के तहखाने में रात से ही पूजन अर्चन हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा 500 वर्षों से, 1-2 दिनों से नहीं, 1-2 वर्षों से नहीं, 500 वर्षों से ब्यास जी के तहखाने में जो है वह उनका काबिज थे। और जैसे ही आदेश हुआ और पुनः जो है हम लोग हर्षित हो गए और ब्यास जी रात को पूजन अर्चन हुआ। गलेश्वर शास्त्री द्रविड़ जो श्री राम जन्मभूमि यहाँ जो है मंदिर का जो निर्माण हुआ था, जिनमें जो है वह साहित्य निकाले थे और द्विवेदी जी जो पूजन करवाए थे, वह दोनों की उपस्थिति में जो है नहीं, और ब्यास जी का सारा परिवार वहां पर। ठीक है, ये तो बात हो गई सोहन लाल आर्य जी की पूजा कैसे हुई। एक लाइन में बताइए सर, लारी साहब की बातें, दानिश कुरैशी की बातें सुनकर आपको दिक्कत हुई या नहीं हुई? बिल्कुल दिक्कत हुई, क्योंकि ये बेसलेस बात को कर रहे हैं। टू द पॉइंट उनको बोलना चाहिए था, जो विषय पर उन पर बोलना चाहिए। लारी साहब सुनिए ना, यही कह रहा हूं कि आप हिंदुओं की भावनाओं को चिढ़ा रहे हैं लारी साहब। और हजारी साहब माफ करिएगा, थोड़ी देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन क्या लारी साहब इसलिए कर रहे हैं कि खास वर्ग का वोट बैंक चाहिए? और उसी में सवाल ये भी है कि मुस्लिम पक्ष आस्था का सम्मान करना कब सीखेगा? मुस्लिम के आस्था का सम्मान। रुकिए हजारी साहब का सवाल है। देखिए, मुसलमानों ने आस्था का सम्मान उस वक्त भी किया था जब मुसलमान बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहा था। मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद की बात तो की, लेकिन कभी श्री राम या श्री कृष्ण या किसी भी हिंदू या किसी और मजहब के देवी देवताओं के लिए कभी गलत नहीं कहा है साहब। आस्था का हमेशा सम्मान किया है और हम आज भी आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन हमें जो दिख रहा है इस वक्त देश में जो कराने की साजिश हो रही है, ये हिंदू समाज को हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ है। इसमें आपके जैसे चैनल भी शामिल हैं। अरे नहीं हजारी साहब, आप आस्था का सम्मान कर रहे हैं, समय थोड़ा कम है। मुझे एक बात बता दीजिए, 93 तक जो पूजा हुई उसको रुकवा देना, क्या ये आस्था का सम्मान है? क्या 93 तक जो पूजा हुई उसको रुकवाना, क्या ये आस्था का सम्मान है? जब रुकवाना साबित ही नहीं है तो आप क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हो? अरे तो आप बोलिए ना कि आप तो हो जाए, क्यों मुस्लिम पक्ष अपील कर रहा है? फिर तो नहीं करनी चाहिए कि 93 तक पूजा हो रही है, हम इसके पक्ष में हैं, बाकी का केस हम लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव ने उसको चलिए वक्त इतना ही है, चलिए वक्त इतना ही है हजारी साहब वक्त इतना ही है। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तस्वीर लगातार आप देखिए किस तरीके से लोग वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं।